हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, जैसे आप हमारे वर्क की तारीफ़ करना चाहते हैं या अप्रिशिएट करना चाहते हैं हमें। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो एक मैं आपको एक खूबी बताता चलूँ हमारे जो है अल्लाह ताला की, कि जो कुदरत वाला है उसने जो अर्थ को बनाया है, हमारी ज़िंदगी को बनाया है, बारीकी से बनाया है, बिल्कुल बारीकी से। हर एक चीज़ को देखते मद्देनज़र रखते हुए उसने जो है बनाई हैं, चीज़ें रखी हैं, उसका लेवल रखा हुआ है। हमारे जीने के लिए हज़ार फैक्टर हैं। पानी का होना, प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना, प्लांट्स का होना, बैक्टीरिया का होना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। ठीक है, हमारे स्किन पर होते हैं। ठीक है, फंक्शन होता है। ओजोन का काम है, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही ज़्यादा काम है, मतलब हर चीज़ का काम है थोड़ा थोड़ा। माउंटेन्स का काम है, हमारे कान का काम, कुछ ना कुछ काम है। ठीक है, हमारी जो प्रेशर रखा हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या हमारे पास अर्थ की जो फील्ड है, हम ग्रेविटेशनल फील्ड उसमें है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उतना। ठीक है, हर चीज़ को बारीकी से रखा गया है। आपको पता है, अगर हम हज़ार फैक्टर्स हैं ऐसे, तो 100 नहीं, 10 नहीं, 10 की भी बात बहुत ज़्यादा है। अगर मैं 10 भी नहीं, उसमें से एक फैक्टर को ऊपर नीचे कर दूं, तो मतलब मसला क्रिएट हो जाना है, बेड़ा गर्क हो जाना है हमारी अर्थ का। हमारी ज़िंदगी तबाह होने की तरफ रास्ता क्या रुख ले लेगी, या मतलब तबाह ही हो जाएगी। तो मतलब एक फैक्टर्स को भी ऊपर नीचे करने पर उसको ख़त्म नहीं करो, उसको ऊपर नीचे करो, उसके लेवल को या उसके पोजीशन को, उसके लेवल को। ये बाबा 10 किलोग्राम रखी गई है वो चीज़, आप उसको 20 किलोग्राम कर दो या 2 किलोग्राम कर दो, तो वो बेड़ा गर्क करने वाली है। तो उसी में से ही जैसे हमने ओजोन को कहा, ओजोन की अगर हमने और कुछ नहीं किया, लेवल भी सेम रखा, पोजीशन सेम कर दी, नीचे लेकर आ गए, तो मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई। और ओजोन की कमी हो गई, उसका लेवल कम कर दिया, तो फिर भी मसला हो गया, स्किन कैंसर, लोगों की डेथ वगैरह। ठीक है, और उसी तरीके से आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं हमें, ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें यानी कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे कुदरत वाले ने, अल्लाह ताला ने एक प्रॉपर मिकदार रखी है, उसका एक प्रॉपर फंक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक इफेक्ट होता है। पहले ज़माने के अंदर प्लांट्स की ग्रोथ वगैरह होती थी, हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते थे, तो हमें जो है प्लांट्स को सनलाइट की नीड होती है। ठीक है, तो हमारी सोच ये होती थी कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिले। ठीक है, इंसानी सोच है हमारी। ठीक है, तो कम टाइम हो और ज़्यादा चीज़ें मिले, हमको आसानी से काम हो जाए, तो मतलब हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ करता था। बट हमें पता था कि सनलाइट का यूज़ होता है, तो हमने ऐसा क्या किया, हमने कहा इसको अगर ज़्यादा सनलाइट दें, क्या थोड़ा हमें जल्दी जो है फूड वगैरह बनेगा या प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ेगी अगर हम ज़्यादा सनलाइट दें। ठीक है, तो हमने ऐसा काम किया कि हमने एक जो है एक घर बनाया, एक हाउस बनाया शीशे का। ये एक शीशे का घर है। ठीक है, शीशे का घर है ये। ठीक है, शीशे का घर है, मतलब यहाँ पर मिरर है, तो मिरर नहीं, इसको जो है गिलास है। गिलास के अंदर से लाइट, यूवी लाइट जो है इजीली जा सकती है, बाहर निकल सकती है। सन की रेज आ सकती हैं और जा सकती हैं। ठीक है, इजीली। ओके, तो मतलब ये हमने घर बनाया, तो इसके अंदर हमने रख दिए प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स। ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं वो गर्मियों के टाइम पे ग्रो होते हैं, उनका एक सस्टेनेबल जो है टेम्परेचर होता है। आई थिंक मैंने पढ़ा था बायो की बुक के अंदर 15 से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्रोथ होती है उनकी। 4 था, भला 46 तो पक्का था, लेकिन एज लो एज मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, मैट्रिक की बायो के अंदर लिखा हुआ है, हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन का चैप्टर है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास सनलाइट आएगी, तो हमने यहाँ पे प्लांट्स रखे हुए हैं। ठीक है, प्लांट्स यहाँ पर रखे हुए हैं, तो अंदर यानी शीशे का कमरा बंद है, ना गैस आ सकती है ना जा सकती है। हाँ, हमारे हाथ में हम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर डाल सकते हैं, ऑक्सीजन अंदर डाल सकते हैं। हमने पंप लगाया हुआ है, हमें भाई इतने मोल्स डालने, हमने डाल दिए। ठीक है, तो इसके अंदर जब हमारे पास ये लाइट एंटर हुई,
तो हमारे पास क्या, हमने एक सोचा कि एक प्लांट ग्रो हो रहा है 1 महीने के अंदर। जब हमने इसके अंदर ये रखा, हमें पता था कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस को ट्रैप करती है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस वो होती है जो कि सनलाइट एनर्जी को, हीट एनर्जी को ट्रैप करती है अपने अंदर, अच्छी खासी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रख लेती है, ठीक है। वो हमें पता था कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन, ठीक है, मीथेन। उसके बाद हमारे पास था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, बट सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। मीथेन तो कम यूज़ होती है, मीथेन समझ लो हमारे पास बहुत कम है, बट एज़ कम्पेयर टू अदर्स मीथेन इज़ आल्सो अ ग्रीन हाउस गैस एंड द मोस्ट हीट ट्रैपिंग गैसेस डेट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने प्लांट्स के, जहाँ पर हमें प्लांट्स को तो वैसे ही चाहिए, तो हमने यहाँ पर रख दी अंदर माहौल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड भर के डाल दी जितनी लिमिटेड अमाउंट में। तो जब यहाँ से सनलाइट आई तो इन्होंने हीट हो जाना, इनका टेम्परेचर बढ़ जाना, यानी अंदर गर्मी क्रिएट हो गई। और प्लांट्स हमने नोटिसेबल, हमने रिसर्च की कि प्लांट्स की जो है ग्रोथ अच्छी खासी होने लगी जब हमने अंदर बंद कर दिया और टेम्परेचर अंदर का बढ़ा दिया, ठीक है। टेम्परेचर अंदर का बढ़ा दिया हमने, ठीक है। तो हम क्या, ग्रोथ हमारी प्लांट्स की अच्छी होने लगी और तेज़ होने लगी, ठीक है। हमने सोचा ज़्यादा बढ़ाएं इसका टेम्परेचर, तो ऐसा हुआ कि प्लांट्स ख़राब होने लगे, ज़्यादा टेम्परेचर मेरा प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हुई, क्योंकि हर चीज़ का एक लिमिटेड फंक्शन होता है। एंजाइम भी एक प्रॉपर ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करते हैं, बट एज़ कम्पेयर टू मतलब नॉर्मल जो बाहर रखने की बजाय हमने जब अंदर इसको ग्रीन हाउस जो इफेक्ट क्रिएट किया अंदर और वहाँ पर रखा, हमें एक अच्छा बेहतरीन रिजल्ट मिला, ठीक है। सर्दियों के माहौल में गर्मी की कमी है, हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। अगर आप जाएं तो मतलब आपको नर्सरीज मिलती हैं ऐसी खासी, जहाँ पर बंद हुआ पड़ा होता है, जहाँ पर प्लांट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। प्लांट्स की अच्छी खासी नर्सरीज होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर नर्सरीज के अंदर ये काम किया जाता है, शीशा लगा दिया, अंदर रख दिया, हीट आएगी, हीट एनर्जी रहेगी, तो प्लांट्स अच्छे तरीके से ग्रो होंगे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको कहते हैं कि अंदर हीट का ट्रैपिंग का होना। ग्रीन क्यों कहते हैं? ग्रीन इसलिए कहते हैं यहाँ पे प्लांट्स मौजूद थे, प्लांट्स ग्रीन होते हैं तो उनकी ग्रोथ अच्छी हुई, तो हमने कहा ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ वेरी बेनिफिशियल, तो उसको हमने यूज़ करना शुरू किया, ओके। तो ये था ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो सर अंजाम देती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो करती हैं, उसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। वो गैसेस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करवाने में हेल्प करती हैं। फॉर सपोज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक बेहतरीन आलिशान गैस है, तो हम ये क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर आल्सो ग्रीन हाउस गैसेस, ओके। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो ग्रीन हाउस गैस इज़ वेरी बेनिफिशियल, ठीक है, डेट इज़ वेरी बेनिफिशियल। बट जब मैंने आपको बताया हर चीज़ की एक लिमिट होती है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की एक लिमिट होती है, तो जब ये इसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, ठीक है, इस इफेक्ट की जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो यही हमारे पास, तो ये बेनिफिशियल, तो जब ये इसकी लिमिट बढ़ गई और ये नुकसानदेह हो गई तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्लोबल, अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो क्या हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, ठीक है, और बेनिफिशियल क्या होती है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ें। अगर अभी भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे ज़रूर, मैं आपको आइंदा इससे अच्छी कोशिश करूँगा कि मैं आपको क्लियर कर सकूँ। अगर क्लियर हो गया हो तो कमेंट में बताना ज़रूर, ठीक है। तो फॉर सपोज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज ये होती हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग में फ़र्क क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक काम की चीज़ है, बड़ी बेनिफिशियल चीज़ है, ठीक है। तो जब इसकी लिमिट बढ़ जाती है और हद से ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाती है और टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है, और हमें नुकसान पहुंचाता है, तो ये हो जाती है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या इंक्रीज हो जाना, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या, हीट को ट्रैप करता है, ठीक है। तो जब ये हीट को ट्रैप करता है तो हमारे पास क्या, अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो जब हमारे पास ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी दोपहर के टाइम पर, हद से ज़्यादा, ठीक है, तो वो ज़्यादा टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगी और ज़्यादा टेम्परेचर के एब्जॉर्ब करने पर रात के टाइम पर या शाम के टाइम में रिलीज, ये अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो हमारे पास क्या नुकसानात होंगे, कैसे समझाता हूँ, एक सेकेंड। हमारे पास क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कैसे, हमारे पास जो अर्थ का एक एवरेज टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड,
एवरेज मतलब ऐसे कि अर्थ के एरियाज़ का फॉर सपोज हमने 10 सारे के सारे कंट्री ले लिया पूरे साल का, एक एवरेज बनाया, कहीं पर -20 होगा, कहीं पर 40 होगा, ठीक है। एक हमने एवरेज बनाया, ठीक है ना, एक एवरेज बनाया, वो था 15 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे अर्थ का टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर, बुक में क्या आई थिंक 18 है, 15 है, 15 है, ओके 15 है, ठीक है। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास कैसे अर्थ का टेम्परेचर, तो ये अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, तो ये हमारे पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड इससे सन की हीट को ट्रैप नहीं करती तो हमारा टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता। टेम्परेचर हमारा -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारे अर्थ का टेम्परेचर पहुंच जाता और लाइफ सस्टेन नहीं हो पाती। क्यों? दोपहर के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड ने हीट को ट्रैप किया, एट द नाइट शाम होने लगी तो ये माहौल के अंदर ट्रैप करता गया, एब्जॉर्ब करता गया, फिर रिलीज करता गया, ठीक है। तो इसने हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा, ठीक है। अगर ये इतना मेंटेनेंस हो गई इसकी, ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट, अगर इसकी लिमिट बढ़ा दी जाए तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अगर हम इसको डबल कर दे कार्बन डाइऑक्साइड को तो इसका टेम्परेचर 30 तक, कितना फ़र्क आ गया कितनों में, इन दोनों में कितने टेम्परेचर फ़र्क आया, 35 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क लाया। बट ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू हमारे पास बढ़ जाती है तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। कैसे, आप बुक को थोड़ा पढ़ते हैं, बुक क्या कहती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक इन्वेलप होता है जो कि यानी एक हमारे पास एक रेस को फ्लो होने देता है, हीट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, वही चीज़ है, पढ़ लेना। मैं देख रहा हूँ कोई नई चीज़ तो नहीं है यहाँ पर। कार्बन डाइऑक्साइड नॉट कंटेमिनेट, कोई नुकसानदार चीज़ नहीं है, बट इट इज़ अ नेसेसरी गैस फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए नेसेसरी है। मैंने कहा कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बट उसका लेवल एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक लेवल के हिसाब से रखी गई होती है, ठीक है, फिक्स क्वांटिटी होती है। तो अगर उस क्वांटिटी को छेड़ेंगे तो ये नुकसानदार हो सकती है चीज़, ओके ओके। इसके बाद अगर हम देखें इज अ रिजल्ट हायर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्स, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है, यही चीज़ है। तो हमारे पास क्या हुआ, अर्थ का जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आज के दौर में हम जो है हम यूज़ कर रहे हैं, गाड़ियाँ वगैरह फ्यूल वगैरह जला रहे हैं और डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ रही है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ने की वजह से हमारे पास क्या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओके। ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा और हमें नुकसान होंगे। अब टेम्परेचर बढ़ने से हमें नुकसान कैसे होंगे, इसके लिए अगली वीडियो देखिएगा जिसमें हम जो है जानेंगे इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ओके। तो आपने बेसिकली नोटिस किया होगा कि जब भी अगर हमारे पास बाहर गाड़ी है, गाड़ी बंद लगी पड़ी है, ठीक है, शीशे वगैरह बंद है, तो गर्मियों के टाइम पे अगर हम अगर हम दरवाज़ा खोल के अंदर बैठते हैं, बोलते हैं एसी चलाओ, अंदर हब्स हो रखी है, गर्मी हो रखी है, तो अंदर क्या उसके एटमॉस्फेयर ने उस हीट को ट्रैप करके रखा हुआ था, ठीक है, जो कि आपको घुटन दे रहा था। तो ये आपकी कार की एक एग्जाम्पल है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये इफेक्ट होता है। अब इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इफेक्ट्स। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के क्या जो है हमारे पास एक हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो जो है ग्लोबल वार्मिंग के हमारे पास क्या क्या इफेक्ट्स हैं, ख़राब हमारे पास कैसे इम्पैक्ट करती है, तो इसके लिए अगली वीडियो देखिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।